Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start new article that is work done by battery and potential energy stored in capacitor. It is very important article. जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 4 पॉइंट हैं जिसमें चेंज हमें बताना होता है, एक 5वां पॉइंट भी होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो मैंने कल आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले बताऊंगा, फिर आपको वो 5वें पॉइंट के बारे में सोचना है पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी द्वारा किया गया वर्क कितना होता है किसी भी सर्किट में, समझे, इस पे बात करूंगा। इफ चार्ज इज फ्लोइंग inside the battery from negative plate to positive plate and the amount of that charge is q, then the work done by that battery will be q into delta v. It means if charge is flowing from point B to point A, negative terminal to positive terminal, then I will say that battery is working on circuit because battery is giving charge to circuit. बैटरी सर्किट को चार्ज दे रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि बैटरी वर्क कर रही है। वो कितना वर्क है देखो कैसे निकालेंगे। आपको ये नई चीज लगेगा कि ये नया आर्टिकल है। हमें पता है कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे तो निकालते हैं हम। किसी चार्ज को यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो तो उससे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जितना आपने चेंज किया वही तो वर्क करोगे आप, समझे। अगर चार्ज को बैटरी पॉइंट बी से पॉइंट ए पर पहुंचाती है तो बैटरी कितना वर्क करेगी, Q इंटू डेल्टा वी, या चार्ज की पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस चार्ज की पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कैसे लिखोगे, Q फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। तो फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, Q इंटू वी ए। इनिशियल स्टेज में Q इंटू वी बी माइनस Q कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, जिसको मैं क्या बोल रहा था, Q इंटू डेल्टा वी। यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में बैटरी ने कितना चेंज किया, Q इंटू वी ए माइनस वी बी। फाइनल पॉइंट ए है वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी क्या है, V ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मैं ये बोलूंगा कि बैटरी ने वर्क किया Q इंटू वी और ये पॉजिटिव आएगा। और यदि चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जाता है, मतलब बैटरी में एंटर करता है, सर्किट से चार्ज बैटरी में एंटर करता है, तो आप ये कहोगे कि बैटरी नेगेटिव वर्क कर रही है या बैटरी पर वर्क किया जा रहा है, सर्किट बैटरी पे वर्क कर रहा है। क्लियर। बाहर वाला जो एक्सटर्नल सर्किट है वो बैटरी पे वर्क कर रहा है यदि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, समझे बच्चों। तो अब इसमें भी क्या लिखोगे आप कि बैटरी पर वर्क कितना किया गया। अगर यहां बोलते हो वर्क डन बाय बैटरी तो आप क्या निकालोगे, फिर से वही Q फाइनल माइनस इनिशियल, बैटरी ने कितना वर्क किया। अगर ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल VB माइनस VA, और VB माइनस VA क्या है, माइनस V। VB छोटा पोटेंशियल है, VA बड़ा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो VB माइनस VA माइनस V आएगा, क्योंकि VA माइनस VB V है, तो VB माइनस VA माइनस V आएगा। इसका मतलब बैटरी ने इस केस में वर्क निगेटिव किया, का मतलब बैटरी पर वर्क हुआ। अगर आपसे पूछा जाए बैटरी पर वर्क कितना हुआ, बैटरी के ऊपर कितना वर्क किया है सर्किट ने, तो आप बोलोगे QV, अमाउंट बताओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी ने कितना वर्क किया तो आप बोलोगे माइनस QV, निगेटिव वर्क किया। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये तो हुआ बैटरी कितना वर्क करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, Q इनिशियल 0 है। क्लियर। स्विच अभी क्लोज नहीं है, ओपन है। बैटरी का ईएमएफ V है।
तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, इस बैटरी से चार्ज निकलना स्टार्ट होगा और वो इस प्लेट पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ इंडक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमते हुए फिर से बैटरी में एंटर कर जाएगा। समझे? अब अगर मैं, ये बहुत जल्दी होगा, ये जो मैंने बताया कि जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को बहुत तेजी से चार्ज करेगी, लेकिन उस तेजी के दौरान भी वो जो नैनो सेकेंड होंगे, बहुत छोटा समय होगा, अगर मैं उस समय के दौरान भी सोचूं तो इसमें से क्या हो रहा होगा, छोटा छोटा चार्ज। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे समय की बात करूं मैं, DT डेट्रीमेंटल टाइम इंटरवल की बात करूं मैं, तो यहाँ से छोटा छोटा चार्ज बहुत तेजी से निकल के इस पर एक्यूमुलेट हो रहा होगा। और कब तक एक्यूमुलेट होता जाएगा, इस पर चार्ज कब तक आता जाएगा बैटरी से, जब तक इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल ना हो जाए। इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चार्ज बाय चार्ज कितना है, 0। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 बाय C। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 0। तो जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर ना हो जाए। तो वो कैसे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच इस प्रकार से बढ़ना स्टार्ट होगा कि इस पे चार्ज आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। C तो कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है, क्लियर। ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक कि अमाउंट किसके बराबर ना हो जाए, ये रेशियो किसके बराबर ना हो जाए, V के बराबर ना हो जाए। यानी जब इस पर चार्ज आ जाएगा C इंटू V, तब पोटेंशियल कितना आएगा, CV बाई C। पोटेंशियल कितना है, V। तब इस पर और चार्ज बैटरी से नहीं आएगा। तब मैं कहूंगा कि ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ चुकी है, इस पे चार्ज आ चुका है कंप्लीटली, जितना आ सकता था। कितना आ सकता है इस पे चार्ज, CV। अगर ये बैटरी जुड़ी हुई है तो इस पे चार्ज आएगा CV, क्योंकि इस पे CV चार्ज आ जाने के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, जो कि होना अनिवार्य है क्योंकि इसके साथ पैरेलल में है। आई बात समझ में? और CV चार्ज आने के बाद मैं बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, अब और चार्ज इस पे नहीं आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम आने से पहले के दौरान की बात करता हूं मैं, कि अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, उस वक्त मान लेते हैं किसी टाइम t पर इस पर चार्ज अभी Q आया है, अभी इस पर चार्ज सिर्फ Q एक्यूमुलेट हुआ है, पॉजिटिव Q इधर, नेगेटिव Q इधर, क्लियर। अब छोटे से समय में यहां से dq चार्ज निकलता है, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूअसली इस पे अभी बढ़ता जा रहा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। समझे? इधर से dq ऐसे आएगा, इसमें ऐसे एंटर करेगा और फिर ऐसे फ्लो कर जाएगा। छोटे से समय dq में यहां से चार्ज निकला और उस इंस्टेंट पर जब यहां dq फ्लो कर रहा है, उस इंस्टेंट पे इस पे चार्ज कितना है, q है, कांस्टेंट, उस इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। समझे क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आई है, बीच में किसी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज q है और बैटरी से dq निकल रहा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को? मैं इसको ऐसे करूंगा कि यहां इस पर जो वर्क डन होगा, इस पर वो वर्क डन इस बैटरी के द्वारा किए गए वर्क के बराबर आएगा। इस चार्ज को इस लूप में घुमाने के लिए जो वर्क होगा वो कौन करेगा, वो बैटरी करेगी। समझे? देखो कि इसको dq चार्ज को इस कैपेसिटर के अक्रॉस भेजने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वर्क डन बाय बैटरी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट एट एनी टाइम t सेकेंड, ये किसी टाइम t सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, किसी t सेकेंड पर ये dq चार्ज यहां से यहां जाता है। कौन पहुंचा रहा है इस चार्ज को, बैटरी। कहां से, यहां से यहां। तो इस चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना वर्क होगा, यहां से यहां पहुंचाने में हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस q बाई सी, इस इंस्टेंट पर इतना है, इंटू dq। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? dq चार्ज को इसके अक्रॉस पहुंचाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो
Q बाई सी इंटू डी क्यू आएगा। अगर देखो आप अब ये कहोगे कि सर हम पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, तो यहाँ निगेटिव लिखना चाहिए था आपको, 100% वो निगेटिव लिखना चाहिए था। अगर मैं बोलता हूँ कि वर्क डन इन मूविंग दिस डी क्यू चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, लेकिन अगर मैं इस दौरान ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ गया, एक्चुअल में कहाँ से आया, बैटरी से आया है, वो यहाँ से यहाँ आया बैटरी से, तो बैटरी कितना वर्क कर रही है इस इंस्टेंट में। अगर वर्क डन बाय, मैं बैटरी निकालता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी, तो वो आप बोलोगे V इंटू डी क्यू। लेकिन वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर पर कितना वर्क किया जा रहा है ये आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप बोलोगे Q बाई सी इंटू डी क्यू ऑन कैपेसिटर। टोटल वर्क डन बाय बैटरी दिस विल बी V इंटू डी क्यू। तो पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूं कि बैटरी कैपेसिटर पे कितना वर्क कर रही है। बैटरी टोटल वर्क कितना कर रही है ये बाद में कैलकुलेट करूंगा। अब देखो डी डब्ल्यू क्यू बाई सी डी क्यू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, टोटल वर्क बराबर यहाँ क्या आएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। चार्ज कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके फाइनल चार्ज कैपिटल Q, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल Q। यानी किसी बैटरी को, सॉरी किसी कैपेसिटर को Q चार्ज तक चार्ज करने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। समझे क्या बोला मैंने, किसी कैपेसिटर को कैपिटल Q चार्ज तक चार्ज करने के लिए बैटरी को क्यू स्क्वायर बाई टू सी वर्क करना पड़ता है। क्लियर, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर विल बी बैटरी ऑन कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो बैटरी जितना वर्क करेगी कैपेसिटर पे उतना ही वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा दैट्स वाई एनर्जी स्टोर in capacitor will be U Q स्क्वायर बाई टू सी। जितना बैटरी को वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर पे जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, उतनी ही एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। और उस एनर्जी को मैं नाम दूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वो होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि क्यू बराबर सी भी लिख सकता हूं मैं। फाइनल पोटेंशियल इस पे कितना आएगा, सॉरी चार्ज कितना आएगा सी वी। तो अगर मैं क्यू बराबर सी वी लिख दूंगा तो एक फॉर्मूला आपको ये भी मिलेगा हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वायर, और सी और वी क्यू और सी और क्यू और वी में भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप। यहाँ से सी वी को क्यू लिख दो तो एक फॉर्मूला और लिख सकते हो आप हाफ क्यू इंटू वी। सी वी बराबर क्यू होता है तो यहाँ से सी वी को, तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, याद कर लेना ये चीज़। अब मैं बात करता हूँ कि इस प्रोसेस में बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया। वर्क डन बाय बैटरी, टोटल वर्क डन बाय बैटरी in this charging process मैं लिखूंगा कि जब DQ इसमें फ्लो हुआ, DQ चार्ज, तो DQ चार्ज फ्लो करने में कितना वर्क करेगी बैटरी, V इंटू DQ। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो यहां आएगा वर्क डन टोटल, यहां क्या आएगा V, ये इंटीग्रेट, V तो कांस्टेंट है बैटरी का, वो तो चेंज नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा DQ पे। और इंटीग्रेशन DQ क्या मतलब, टोटल चार्ज जो बैटरी से फ्लो हुआ, और टोटल चार्ज बैटरी से कितना फ्लो हुआ, जितना कैपेसिटर पे स्टोर हुआ
वो कितना है, Q। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, CV स्क्वायर भी लिख सकते हो, Q बराबर CV आएगा, समझे। तो CV स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसको आप Q स्क्वायर बाई 2C की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो Q स्क्वायर बाई C भी लिख सकते हो, क्योंकि V को आप क्या लिखोगे, Q बाई C, तो Q स्क्वायर बाई C भी। यानी बैटरी वर्क जो करती है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का दुगना करती है। बैटरी अगर वर्क 100 करती है तो उसका आधा ही स्टोर हो पाता है, ये मुझे पता चला। यहां से क्या पता चला मुझे कि यदि एक कैपेसिटर एक बैटरी के साथ में जोड़ देता हूं तो बैटरी एक्चुअल में कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का दुगना वर्क करती है। या ऐसा बोल सकते हो आप कि बैटरी अगर W वर्क करती है तो W/2 एज ए पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। देखो वर्क डन टोटल बाय बैटरी क्या आएगा, QV, हाफ QV स्टोर एनर्जी है। कोई से भी फॉर्मूले के देख लो, CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, स्टोर एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, टोटल वर्क डन CV स्क्वायर। समझे, इसको बड़े ध्यान से देखना, मैंने किस तरीके से बताया। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब तक कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं किया, समझे, अभी ये चार्ज हो ही रहा है तो किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज Q है और उस इंस्टेंट में सर्किट में फ्लो कर रहा है DQ, सर्किट में फ्लो क्या कर रहा है, DQ। तो वर्क डन बाय बैटरी एट दैट इंस्टेंट विल बी DQ into V, clear, and work done on capacitor by battery will be DQ into potential difference of capacitor at that instant। उस इंस्टेंट पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C है और चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, DQ, उस इंस्टेंट पर, समझे। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, क्लियर, समझे। तो इस तरीके से मैं वर्क डन बाय बैटरी और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर सकता हूँ। ये फॉर्मूले अब आपके याद हो जाने चाहिए, क्लियर। आपको ये लगेगा कि ये पोटेंशियल निगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। अरे भैया, अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो यहाँ से अगर DQ चार्ज आप इस पे और इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इसको रिपेल करेगा ना, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। DQ में होने वाली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं निकाल रहा हूँ, मैं वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर निकाल रहा हूँ। अगर बैटरी नहीं होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस DQ को इस पे आने नहीं देगा। ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव इस DQ को, ये पॉजिटिव चार्ज ही धीरे धीरे इस पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव इसको अपने पास ही नहीं आने देगा। ये वाला पॉजिटिव जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो इस DQ को आने नहीं देगा। वो कौन भेज रहा है, ये DQ यहाँ इसके रिपल्सन को ओवरकम करते हुए कौन भेज रहा है, बैटरी, समझे। ये DQ चार्ज बैटरी भेज रही है इस पर, क्लियर। यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये DQ जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको कि जब चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज को ही हम अपने द्वारा किया गया वर्क डन कहते हैं। कि मैंने कितना वर्क किया, अगर मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ तो Q इंटू ये पोटेंशियल Q इंटू ये पोटेंशियल माइनस Q इंटू ये पोटेंशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर चार्ज को मैं यहाँ लेके आता हूँ, इधर से यहाँ लेके आता हूँ, क्लियर, तो मैं लिखूंगा U फाइनल ऑफ Q माइनस U इनिशियल ऑफ Q, यानी Q V फाइनल माइनस Q V इनिशियल, ऐसे करते हैं। तो यदि चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ तो निगेटिव आना चाहिए था, ये डाउट आएगा, मेरे भी दिमाग में एक चीज़ चल रही है। लेकिन अगर ध्यान से सोचें आप अच्छे से, चार्ज इसके अंदर से नहीं जा रहा है, यहाँ तो इंडक्शन हो रहा है, चार्ज का फ्लो एक्चुअल में वायर में हो रहा है, वायर में। तो ये बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को यहां से यहां पहुंचा रही है। कैसे, ऐसे ऐसे पहुंचा रही है। ये बैटरी यहां से यहां पहुंचा रही है, ये बैटरी। तो अब आप ये देखो कि निगेटिव से पॉजिटिव पे चार्ज पहुंचा रही है ये बैटरी इस प्लेट के अक्रॉस, ऐसे जा रहा है चार्ज इस निगेटिव से इस पॉजिटिव पे, और ये कौन पहुंचा रही है, बैटरी। इसलिए ये मैंने पॉजिटिव लिखा, DQ इंटू Q/C, समझे। और बैटरी कितना वर्क करेगी, V इंटू DQ। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये जो आधा वर्क है
बैटरी ने वर्क अगर W किया तो स्टोर सिर्फ W/2 होता है, तो ये आधा वर्क कहाँ गया? तो आप बोलोगे कि ये जो वायर्स हैं, वायर्स में फ्लो कराने में ये गायब हो चुका है। समझे? हीट लॉस इसको बोल सकते हो, आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो चुका है, ये लॉसेस होगा, आधा वर्क लॉस हो जाएगा। समझे? अब आप उस पिछले वाले क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर कमेंट कर सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कांस्टेंट चार्ज सिस्टम एंड कांस्टेंट पोटेंशियल सिस्टम में 5 पॉइंट होते हैं, जो मैंने 4 पॉइंट लिखाए थे। तो उस 5वें पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट में कितनी आएगी, कमेंट कीजिए। ये मैं कांस्टेंट चार्ज, ये कैपेसिटर आइसोलेटेड कैपेसिटर है, समझे? इस पर चार्ज इनिशियल Q है, तो मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q²/2C लिख दूंगा। इसका कैपेसिटेंस C था। अब जैसे ही इसमें K इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो Q चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है, ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है, ये रास्ते टूटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज बाहर कहीं चला जाएगा या इस पर चार्ज आ जाएगा, तो फाइनल चार्ज भी Q ही होगा। तो U फाइनल आप लिखोगे फाइनल चार्ज ²/2C फाइनल। अब K इंट्रोड्यूस कराने के बाद डेफिनेटली ये जो C है ये KC हो जाएगा और इनिशियल आएगा ये। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाई K आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल पर भी कमेंट कर सकते हो। कांस्टेंट पोटेंशियल वाले सीन में अगर मैं कांस्टेंट पोटेंशियल वाला केस लेता हूं, मतलब एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी के साथ अटैच किया जाता है, ये किया मैंने बैटरी के साथ अटैच, क्लियर? तो इस पर यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा और चार्ज आ जाएगा CV, पोटेंशियल V है और इसका कैपेसिटेंस C है। या अब यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया जाए, बैटरी इसमें कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड होने के दौरान यदि इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक मैंने इसमें डाल दिया, अब आपसे पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी V था प्लेट के बीच, अभी भी V रहेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q²/2C, Q²/2C का मतलब C² V²/2C यानी हाफ CV²। तो U इनिशियल जो आएगा वो आएगा हाफ CV²। यहां फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्ट आप हाफ CV² वाला फॉर्मूला लगाओ, C फाइनल V फाइनल स्क्वायर, या Q²/2C भी लगा सकते हो, Q फाइनल ²/2C फाइनल, बात एक ही है। हाफ C फाइनल कितना आएगा KC, V फाइनल कितना आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो U फाइनल कितना है, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो U फाइनल जो आएगा वो आएगा हाफ CV² K। यानी इस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी। समझे? ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि K टाइम्स है इनिशियल का। क्लियर? तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल एनर्जी पर भी अगर कोई एक्टिविटी की जाए किसी कैपेसिटर के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। समझे? इसको ध्यान से समझेंगे।